पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहां का ये ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा। इसको पिंड भी कहते हैं, इसी को अंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अंडाकार से शकल है, सारी बाहर से शेप है एलिप्टिकल, और इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसको पिंड क्योंकि सारे शरीर में ब्रह्मांड का ही विवरण है। अब इसमें क्या है, ये एक स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्मलोक। जैसे कल जो पुण्यात्मा आई थी उनको ये पूरा विवरण का पता लगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे होती है। ये स्वयं महाविष्णु रूप बनाता है काल, दुर्गा को रखता है मां लक्ष्मी के रूप में, और यहाँ दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर इनको बेहोश कर देते हैं ताकि हमारे जाल का इनको पता ना लग जाए। और फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, इसमें ये महाशिव रूप में, सदा शिव रूप में स्वयं काल होता है ब्रह्म, और अपनी पत्नी दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता हुआ यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उसमें उसको तमोगुण बना देते हैं, क्योंकि ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसका नाम शिव रख देते हैं और इसको बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति की जाती है, यानी इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों होते हैं। ये महा ब्रह्मा के रूप में काल होता है और दुर्गा को महासावित्री रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उनका नाम ब्रह्मा और रजोगुण बना देते हैं। और फिर जब ये सियाने हो जाते हैं, जैसे कल विवरण दिखा था, जब ये चारों को होश में ला दिया और फिर इनको इस एक एक 3 राजधानी और बना दी इनकी अलग से। यहाँ बैठकर ये तीनों भगवान केवल इस स्वर्ग लोक में, इस पृथ्वी लोक पर और इस पाताल लोक के प्राणियों पर इनका अधिपत्य है, एक एक विभाग का। बस ये समझो एक ब्रह्मांड है, ये एक राज्य समझो प्रांत है, और इसमें काल ये ब्रह्म एज ए चीफ मिनिस्टर रोल कर रहा है, और इसके 3 पुत्र हैं, ये यहाँ के मंत्री हैं। और फिर देखो इस काल के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, इस काल के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड आपने देखा ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। सबसे पहले ये देखिएगा, ये तो एक ऐसा इसने खेल खेला हुआ है। अभी आपने जो ब्रह्मांड देखा उसमें समझो इनमें से कोई एक ले लो, इन सब में एक जैसी व्यवस्था है। 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को बंद करके इनको चारों तरफ से घेर के, और ये अलग से यहाँ एक महाब्रह्मांड तुल्य स्थान लेकर ये यहाँ इसने एक और अलग से रचना रची हुई है। यहाँ ये काल रहता है वास्तविक अपने काल रूप में, जो उसको कहता ना मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त माने व्यक्तिगत जो का तो कभी दर्शन नहीं देता, और यहाँ रहता है ये। और जब इसने क्रिया करनी होती है अपना जो भी 1 सेकंड में, क्योंकि इनकी बहुत तेज गति होती है, और इस प्रत्येक लोक में आ जाता है। यहाँ इसने क्या किया है कि नकली सतलोक बना रखा है, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली ही अनामी लोक की रचना कर रखी है इन जीवों को धोखा देने के लिए। और यहाँ पर ये सतयुग त्रेता द्वापर से पुण्य आत्मा जो संत जन होते हैं, ऋषि जन, शास्त्रानुकूल साधक होते हैं, उनको यहाँ रख लेता है, और कलयुग में उनको गलत मार्गदर्शन करने के लिए उनको काल भेज देता है। वो सारी व्याख्या भिन्न भिन्न बताएंगे, नाम गलत बताएंगे, स्वयं भी साधना गलत करेंगे, और इन भोली आत्माओं को भी काल के जाल में फंसा कर आप भी दोषी होंगे और ये भी अपनी पुण्य कमाई खत्म करके चले जाएंगे। इस काल में ऐसा जुल्म किया हुआ। अब देखिएगा, अब ये असंख्य ब्रह्मांड देखिए, असंख्य ब्रह्मांड कुल मालिक। अभी आपने देखिए ज्योत निरंजन के ये 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के काल के, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के मंत्री जो टिकिया दिखाई दे अपने बिंदी सी 0 टाइप, इसमें वो एक एक विभाग के प्रभु है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म, ये ब्रह्म है ज्योत निरंजन क्षर पुरुष। और ये 7 संख्य ब्रह्मांड है, ये ब्राउन कलर के, ये टिकिया सी दिखे, ये सारे ब्रह्मांड समझो, ये 7 मिलियन 7 संख्य ब्रह्मांड है ये परब्रह्म के। और ये इन्फिनिटी असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग
काल परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म, यानी ये कुल मालिक है। ये सतपुरुष भी कहलाता है और इसको काल मूर्त भी कहते हैं, इसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। ये आकार में है मनुष्य जैसा है और इससे ऊपर सतलोक, ये अलखलोक, फिर अगमलोक और नामी लोक, ये तीन लोक में यही परमेश्वर स्वयं ही डबल रोल, ट्रिपल रोल, फोर्थ रोल करता है। और नीचे ये काल का लोक है। अब आपकी ये सारी स्थिति समझ में आ गई है। आप पवित्र गीता जी को देखिएगा, अब ये आपको और अच्छी तरह समझ आएगी। अब इसमें क्या बताया कि अर्जुन, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको भिन्न भिन्न बता देगा, जड़ से लेकर मूल सहित जानता है, समझो वो तत्वदर्शी संत है। ये निर्णय भी दे दिया भगवान ने, ब्रह्म ने। अब दूसरा श्लोक पवित्र शास्त्र गीता जी के 15वें अध्याय का, इसमें बताया है कि तीनों गुण रूप, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आपके सामने अभी पवित्र शास्त्र ने प्रमाण कर दिया। इसमें देखिएगा वही 15वां अध्याय, ये पहला तो क्लियर हो गया, फिर देख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, 100 बार सुनेंगे जब समझ में आएगी। जैसे बच्चा प्राथमिक पहली कक्षा में जाता है, प्रथम क्लास में, और सारा साल पढ़ाते A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, जब जाके कितना एक साल में बेचारा उस लाइन को पकड़ता है। ऐसे ये नया ज्ञान होने से इसको जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा। ये लिखा कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर, वो तो पूर्ण परमात्मा, तो जड़ समझो उसकी, और भाई नीचे को पत्ते, बस इतनी बताते हैं, नहीं बीच का नहीं बता पाया है। इसलिए कहता आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अदय शाखम, नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को समझता है, जानने वाला। 2, इसमें क्या कि कस्य माने उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, यानी ये बड़ी हुई रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों ये शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये उसी के अंश, विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत साफ देखनी होगी, विषय पर वाला माने विषय विकारों की कोपल, और शाखा रूपी, ये तीनों गुण रूपी शाखा। अधय माने नीचे, चय माने और, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे कहा, इन्होंने अनजानपने में क्या लिख दिया, सर्व, सब जगह सर्व नहीं, यही इन महापुरुषों की कमजोरी, ये समझे नहीं। ये देखिएगा, ऊपर और नीचे नहीं, सब जगह नहीं, ये ब्रह्मा, ये विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी, ये शिव जी, यहाँ बैठ के इस पृथ्वी, अब पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था ये ज्ञान, ऊपर स्वर्ग में और नीचे यहाँ पाताल में, इन तीन लोकों के ऊपर इनकी रेंज है, प्रभुता है। और ये अनजानपने में लिख दिया सर्व ब्रह्मांडों में। अब देखो इसकी संस्कृत देखो अच्छी तरह, अधय माने नीचे, और चय माने और, ऊर्ध्व माने ऊपर, प्रसन्नता माने फैली हुई है। मनुष्य लोक इन्होंने सर्वत्र लिख दिया, नहीं, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर कौन, उसे स्वर्ग में, और नीचे पाताल में, पृथ्वी पर ये बोला जा रहा था। आगे मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के बंधन में बांधने वाली, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों में बंधन की मुख्य कारण ये तीनों गुण है। नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल इन तीन लोकों में, अनुसंततानी फैली हुई व्याप्त है, बस इन्होंने सब लोग लिख दिया। ये क्योंकि हम हिंदी पढ़ते रहे इसलिए विचलित हो गया। आगे देखो, अब तीसरे में कमाल कर दिया कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसा नहीं अर्जुन, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता। इस संसार वर्ष का जैसा स्वरूप कहाँ है, यानी तेरी और मेरी चर्चा में जो है ये ऐसा इतना ही नहीं है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ पूरा, क्योंकि देखिए इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहाँ है ऐसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरी चर्चा में, तेरे और मेरे डिस्कशन में मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ विचार काल में नहीं,
पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। और देखिए इसलिए इस सोविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले ये अहमता ममता इनकी अपनी बनाई है। अब ये अति दृढ़ मूल माने सतलोक तो बिल्कुल अजरो अमर है, वो कभी विनाश में नहीं आता। और संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अब देखो क्या कहा भगवान ने कि इस उलझी हुई गुत्थी को, इस उलझे हुए ज्ञान को तो भाई सत्ज्ञान रूपी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटा जा सके, समझा जा सके, और कोई तरीका नहीं। आगे देखो, अब चौथे में कमाल कर दिया है, कितना सिस्टेमेटिक यानी तरतीब वाइज ज्ञान दिया है इसमें। उसके पश्चात जब तेरा भाग उदय को अर्जुन कोई तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, उस परम पद रूप परमेश्वर को, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौट कर पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जिस परमेश्वर से और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, उसी परमेश्वर की, उसी आदि पुरुष पर नारायण की मैं शरण हूँ। काल कहता है ब्रह्म कि मैं भी उसी के अंतर्गत हूँ, वो मेरा बोस है, मैं उसका, वो मेरा पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, मैं उसके अधीन, उसी परमात्मा की मैं शरण हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, केवल उससे उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जब तो पूर्ण मुक्ति चाहता है। ये आपके सामने ये देखो, फिर देखिए उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अपने बारे में बताता है चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5वां ही है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, इन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अर्थात गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है तेरी और मेरी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, लेकिन वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करने से ये कभी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, और जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, और मैं भी उसी के अधीन हूँ, मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, यानी वो मेरा मालिक है। अब इसके संदर्भ में गीता जी के आपको 18वें अध्याय के 4 श्लोक और सुनाने पड़ेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। अब ये इसलिए गीता में मना किया है कि हम पूजा कैसी कर रहे हैं, इसलिए पवित्र गीता में तीनों गुणों की पूजा करने वालों को मूर्ख बताया। कैसे? अब मान लीजिए आपने कोई आम का पौधा लाकर नर्सरी से और बीजना है, कैसे बीजेंगे? उसको ऐसे बीजेंगे, ये समझदारी होगी। मिट्टी में उसकी जड़ लगाएंगे, मूल को नीचे मिट्टी में दबाएंगे, गमले में या वैसे जमीन में गड्ढा बनाकर, और इसमें फिर सिंचाई करेंगे। अब पूजा तो करेंगे हम जड़ की, और फल कहाँ लगेंगे? इस ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों के। ये हमारा अंश है, और इनके बिना हमें लाभ नहीं, क्योंकि हम तो फिर यहाँ आगे लटके हुए इनसे ऊपर है, आगे इनसे पांच रूप संसार, हम तो पांच रूप में आगे। अब हमें इनसे लाभ मिलेगा, इसलिए ये प्यारे ज्यादा लगा हमें, क्योंकि हमारा सीधा कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं से है। लेकिन हम ये भूल गए कि ये भगवान केवल वर्कडम देते हैं, किया हुआ कर्म देंगे, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और कर्म बनता इसलिए देते हैं, हम पूजा करेंगे इसकी नीचे वाले की यानी मूल की, तो यहाँ से खुराक देगा ये मालिक, और फिर ये ऊपर जाएगी, और फिर हमें यहाँ मिलेगी। अब हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं इसको, अब हमने इस उल्टा लगा रखा पौधा बस, और कोई गलती नहीं कर रखी, या महान गलती बन गई। हम ऐसे करे बैठे, इसको सीधा करना और कुछ भी नहीं करना। आप देखना इस मंत्र को लेकर कुछ भी नहीं करना, सीधा करना। अब देखो हम ये एक सब साथ रहे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, देवता भी, माता भी, पितर भी और भूत भी, और दुख नो के लो,
क्योंकि हमने पौधा उल्ट बीज लिया। एक के साथ है, एक के साथ है सब सद है, और सब साथ है सब जावे, माली सींचे मूल को फले फुले गावे। कितना निर्मल ज्ञान पवित्र गीता जी का है परमात्मा, एक एक दाना दाना गिन रखा है इसमें, पर समझे वालों की कमी रही। अब हम ये करवा रखे नादान संतन उल्टे पौधे भिजवा रखे हमारे तरह, आप भी उल्टे बीजे बैठे, ये आप भी बालक है और बन के संत, इनको आप नहीं पता। कहते शिव ही मृत्युंजय है, अजरो अमर है, इनका नाश नहीं होता, ये सर्वशक्तिमान। और ये कहते हमारा तो विनाश होता, हम तो अविनाशी है नहीं, नाशवान है। अब देखो पहले आप ये और फैसला लेते हैं। ये पवित्र देवी भागवत महापुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसको देखो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं हम तो नाशवान, हम तो जन्म मृत्यु होती है हमारी, हम अभी मृत्युंजय नहीं है। मृत्युंजय माने जो अजरो अमर हो गए नहीं, ये नादान संत है, इनका आपको ज्ञान, आप ही ज्ञान नहीं तो किसको क्या बता रहे। एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताओ, वो कितना समझदार होगा, या तो शराब पी रखी होगी इसने और या कति बेवकूफ होगा। ऐसे ही महापुरुषों ने हमारे साथ कर रखी है, नए शास्त्र पढ़ के देखे, अपने मूल शास्त्रीय सिलेबस भी उठाकर नहीं देखा है, अब दुनिया में गुमराह कर बैठे। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। एक बार हम नासिक सत्संग कर रहे थे, दो चार बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने लगे भाई ये संत तो कोई षड्यंत्रकारी दिखा है, और ये बात अंदर से तो पटावस है, ऐसी बातें हमने कभी पढ़ी नहीं, और कहीं से ना ऊपर ये कवर ना बदल रखा हो, अंदर से कोई और दूसरी किताब ले रहा हो। तो फिर मुझे पता लगा, तो अंदर से दिखाने लग गया, वहां अंदर भी देखो भाई, हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन हुआ है, छपी है। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब हिंदू समाज के लिए एक अमृत है, उसमें कोई डरना चिंता नहीं करते जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होगी। तो इसलिए दास ने यही दिखाने की चेष्टा की। देखिएगा तीसरे सेकंड में थोड़ा सा दिखाऊंगा, वैसे मैंने कल इसको बहुत दिखा दिया था। तीसरे सेकंड में दिखाता हूं आपको कि स्वयं ये तीनों स्वीकार करते हैं हम तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ये देखो तीसरा सेकंड, भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम तो जन्मते और मरते रहते हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु से तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के तो बालक हुए, और फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी पैदा करने वाली तुम ही हो, आप मेरी माँ, मेरी भी माँ तुम ही हो। क्योंकि इस काल के डर से ये दुर्गा इनको सत्य नहीं बताती, उसको बहुत डर लगता है इससे बेचारी ने, और इसलिए अपने बच्चों को भी गुमराह रखती है, और उस काल के डर से इनसे ये ऐसा काम करा रही है जो कि सही ज्ञान हो जाएगा फिर तो आपको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। सत्य बताऊं, फिर तो भक्ति करोगे डट कर प्रभु की, सतमार्ग पकड़ लोगे एकदम। अब इसमें क्या हो गया कि तीनों गुणों की भक्ति नादान लोग करते, मूर्ख, इसलिए बता गीता में गलत नहीं लिखा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, इस करके हम इस वही पौधे को उल्टा बीजे रहे। अब इसको सीधा करवाएंगे। सबसे पहले भक्ति आपको, आप देखो, एक तो होती है पूजा, एक होता सत्कार, आदर। सत्कार जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो जो उसका संबंध अंतःकरण से लगा जो अपने पति में होता है, ऐसा किसी में नहीं हो सकता। और लेकिन अपने हर लेवल में उसको सबको सम्मान आदर करती है, जैसे जेठ का बड़े भाई की तरह और जेठानी का बड़ी बहन की तरह, और सास ससुर का माता और पिता की तरह, छोटे देवर और देवरानी का अपनी
छोटे भाई और बहन की तरह, और साथ में ननद को अपनी छोटी बहनों की तरह, यानी ऐसे सलूक करती है, आय का आदर करती है। तो वो, लेकिन उसका जो अंतःकरण से लगाव अपने पति में जो होगा वो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे हमने पूजा तो करनी है परमपिता की, और ये हमारे साथी है, ये अपना परिवार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अलग नहीं अपने तक। ये हमारे यहाँ के 3 लोक के भगवान हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। हमने इनसे लाभ लेना है, पर ये लाभ जब देंगे जब हम पूर्ण परमात्मा के संपर्क में आ जाएंगे। ये केवल किया हुआ कर्म ही देते अपने को। जैसे आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी लगनी है, तो आप पूजा तो करोगे मालिक की पूजा करोगे, उसको एप्लीकेशन दोगे, दरखास्त दोगे, याचना करोगे, अपना दुख रहोगे जी मैं बहुत दुखी हूँ, पैसे का अभाव है, तो वो राजी होगा, प्रसन्न होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, आपकी नौकरी लगा दी, और आपने फिर फैक्ट्री में काम करना होगा, और किए हुए कर्म का रोज आपकी अटेंडेंस लगेगी, हाजिरी लगेगी, और उसका हिसाब, क्योंकि उसका आपकी जो पहले उस मालिक ने आपकी तनख्वाह निहित कर रखी है, उसको उसके आधार पर नीचे के आपके वो फैक्ट्री के जो नीचे कर्मचारी अधिकारी वो देंगे, और वो जब देंगे जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और वो उतना ही देंगे जितना आपने रोज दिहाड़ी करी। तो ऐसे हमने पहले इस परम पिता की पूजा करनी होगी, और फिर ये निर्धारित करके हमारा वेतन भेज देगा इनके पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और फिर ये आपको रात राजी होकर देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे आपके साथ। आपने इनके नियम में इनका आदर करते रहना है, इनके नमस्कार करना है, प्यार देना है इनको। और खुद भगवान शिव जी भी कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो, योग विशिष्ट में पढ़कर देखना, वो खुद कहते हैं वशिष्ठ जी वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे हमने, जैसे पति भर्ता पत्नी परिवार में रहती है, और जब परिवार अलग होता है तो उस समय उसका किसी परिवार के सदस्य से वो लगाव नहीं होता जो अपने पति के साथ में चली जाती है, जहां वो जाता है उसके साथ अपना अलग से मकान में रहने लग जाती है। इसी प्रकार जब हम यहाँ से चलेंगे तब हम अपने पति के साथ यानी मूल मालिक के साथ चले जाएंगे, और यहाँ से हमें किसी से द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी क्रिया अपने हिसाब से करें तो हमें वही जाना होगा जहाँ आशा का वासा हुई, मन कर्म तन सुमरियो सोई। अब प्रश्न चल रहा है कि अब भगवान काल कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, मैं पूजा उसी की करता हूँ। इसका एक और प्रमाण देता हूँ आपको 18वें अध्याय के फिर 62 से लेकर 66 तक श्लोक आपको फिर सुनाने होंगे। अब देखो प्यारी आत्माओं, किसी भी स्थान पर हम एकत्रित होकर गाने और बजाने करते रहे, खूब भगवान की स्तुति भी करते रहे, ढोलक ढालक बांध के घंटी घंटी लेकर, तो उससे लाभ क्या होगा? जब तक हमने ये नहीं मालूम हमने जाना कहाँ है, हमारी दिशा क्या है, पूजा की विधि ठीक है नहीं, तो उसके करने से वो शास्त्र विरुद्ध होने से हानि है, लाभ नहीं। तो जो पुण्यात्मा सत्संग में आती है उनमें इस चीज की कमी नहीं है कि प्रभु की तलाश में तो है ही है, उनको इतने सत्संग सुन रखे हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य शरीर व्यर्थ है, उनके कसक है आपकी आत्मा में, तो ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब ये दास ये बताना चाहता आपको इतना सहना करो कि तुम्हें ये पता लगे जो क्रिया तो आप कर रही हो वो ठीक है या नहीं, उसका पैमाना आपके सामने संविधान रख रहा हो, और इसको जानकर फिर आपकी आत्मा अपने आप हट जाएगी, वहां पे हटानी नहीं पड़े। आप देखिए गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 से लेकर 66, इसमें फिर बहुत अच्छा निर्णय आपको मिलेगा। आप देखो खुद गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है 18वां अध्याय और 62वां श्लोक कि हे भारत सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की और भगवान है कोई, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वत स्थान मान सनातन परम धाम, हम उसे सत धाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, अविनाशी अमर लोक कहो, अजर लोक कहो, ये वो शाश्वतम स्थान या सतलोक में चला जाता है को प्राप्त होगा। आगे देखो, अब देखो ये गीता जी का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है, इसमें सब निर्णय दे दिया भगवान ने कि अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो जन्म और मृत्यु तेरी बनी रहेगी, तूने युद्ध भी करना होगा और कर्म दंड भी भोग्य रहेगा।
और उस परमात्मा की शरण में जा तो तुझे परम शांति हो जाएगी, तेरे कर्म दंड कट जाएंगे, तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब यहाँ फैसला दे दिया कि तू देख ले अर्जुन, ये अनमोल इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को ही कह दिया, आपको बता दिया। अब तू सोच ले, जब तेरी समझ में ऐसा कर ले, इस रहस्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान को भली भांति समझकर जैसा चाहता है तू ऐसा कर ले। मेरी शरण में आना है तो भाई युद्ध भी कर और समरण भी कर मेरा। उसकी शरण में जाना तुम संतों ने ढूंढ ले भाई, दो अक्षर की बात है पूरी गीता में। आगे देखो अब क्या कहता है, एक तो देखो ऊपर बता दिया गुप्त से गुप्त अति, इस प्रकार गुप्त से गुप्त गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान तेरे ते कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो ऐसे कर ले, उसकी शरण में जाना तो ये कर ले। और नीचे एक गुप्त और बताऊं, सर्वे गुह्यतमम सबसे गुप्त, या देखो सर्वे गुह्यतमम भूय शरणो में परमम वचः, सबसे गुप्त और मेरे कति श्रेष्ठ वचन और सुन ले। क्या कि इष्ट असी में, इष्ट माने पूज्य देव है, मैं माने मेरा, इति माने यही जो तेरे को संकेत कर रहा हूँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी दंडम माने पक्का, इष्ट देव असी माने है, वो मेरा भी पूज्य देव है। और तत्वक्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ये आज तेरे को बता रहा हूँ। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को फिर सुन। अब देखो यहाँ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी, इष्ट माने प्रिय लिख दिया, यहाँ लिखना था इष्ट देव है मेरा पूज्य देव है, वो भी बस सारी कहानी ठीक हो जाती, दूसरी बात ही नहीं थी, एक अक्षर में सारी बिगाड़ दी। आगे देखो अब 64 में क्या कहा, 65 में, अब मेरी भक्ति करनी है तो ऐसे कर, मुझ में मन वाला हो और मेरा भगत बन, और मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तो मेरा अति प्रिय है। यहाँ ठीक है, प्रिय माने प्रिय है, भगवान कह रहा है कि ठीक है देख मेरी भक्ति करनी है तो मेरे मन वाला, फिर नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता उपासना बिल्कुल मत करना, फिर तो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा की पूजा ब्रह्मा लोक में, विष्णु की पूजा से विष्णु लोक में, शिव की पूजा से शिव के लोक में अक्षनिक सुख पाकर फिर 84 में गधे बनोगे। कल प्रमाण दिया था तीनों गुणों की भक्ति वालों को क्या क्या लाभ हुआ। अब आगे देखो इसमें कमाल कर दिया, और फिर सुन ले जब उसकी शरण में जाना तो भाई फिर मेरी पूजा सारी मेरे में छोड़ दे। क्या लिखा है, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। कितना प्यारा ज्ञान दिया है कि मेरी शरण में, उसकी शरण में जाना है, वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया क्योंकि इनको समझ में नहीं आई कि श्री कृष्ण से ऊपर भी कोई शक्ति है। यही घुमा फिरा कर श्री कृष्ण जी यानी एक विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री बताते रहे। अब इसमें क्या लिखा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, सर्वधर्मान माने मेरे लेवल की जितनी पूजा तूने की है ओम नाम के जाप की, और ये यज्ञ हवन जितने भी किए, प्रीतज माने छोड़कर, माम माने मुझ में, मेरे में मुझ में सारी मेरी पूजा छोड़कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पाप कर्मों से छोड़ दूंगा, चिंता ना करे। अब देखो पुण्यात्मा, ये फिर बहुत निर्मल ज्ञान है, इसको प्रेम पूर्वक सुनना और धैर्य से सुनते रहना। हम काल लोक में आए हुए और हमारे ऊपर काल का बहुत ऋण है। हम क्या करते रहे, पहले कलयुग में तो सब बात बिगड़ गई, शास्त्र गुरु साधना सभी पहले, द्वापर से पहले द्वापर तक हम सभी एक थे, ना कोई मजहब था ना कोई धर्म था, अलग से व्याख्या नहीं थी, कोई यूं कहने वाला नहीं था भी वेद में, वेद से अलग कोई साधना कर ले, ऐसा कोई नहीं बताता था। सभी एक लेवल की बातें बताते थे ऋषिजन, और उनको जितना ज्ञान था वेद तक का ही था। वेदों में ओम नाम का जाप और हवन यज्ञ आदि करते रहते थे, सभी करते थे, सबके गुरु होते थे, बचपन से ही बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे, उनमें सत्ज्ञान होता था वेदों अनुसार। उसके बाद क्या हो गया कि हम उसमें क्या करते रहे, ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो मंत्र और है 3 नाम का। अब सब गीता जी के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक बताएगा उसके बारे में। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप की खूब कमाई की, स्वर्ग में गए, महास्वर्ग पहुंच गए, वहां ठाठ हो गए, इंद्र बन गए, कुबेर बन गए, बड़े मौज गए, और वो पुण्य अपने पुण्य कमाई खा के
फिर कर्म, क्योंकि यहाँ दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसमें कर्म कटते नहीं, ना परब्रह्म की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से कर्म नहीं कटेंगे। जैसे जिसने किया जो का तो भोगना होगा। दो खाते बना रखे भगवान ने इस काल में धर्मराज के पास, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक तरफ तो पाप कर्मों की कमाई, पाप कर्म, एक तरफ पुण्य, पुण्य के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक, और फिर 84 लाख यूनियां भोगनी पड़ेगी। तो हम क्या करते रहे, अपने पुण्यों की कमाई को स्वर्ग में खाए थे इसके रेस्टोरेंट में, और फिर खाली होकर जाते वो लटका के 84 लाख दुनिया भोगते रहे। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम की कमाई से कहीं इसका बेनिफिट लें को नहीं, हम इसको दे देंगे, पकड़ तू अपनी इस कमाई ने, हमें छोड़ आते, हम अपने भगवान के पास जाएंगे। जो पाप कर्म है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को काट देता है, और कोई नहीं काट सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म, उसके पास सुप्रीम पावर है, उसकी काटेगा जो उसकी सत भक्ति कर देगा। तो फिर क्या कहा कि हम इस ओम नाम की कमाई को, हम आपको पहले ओम नाम देंगे। ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। एक ओम तो ब्रह्म का है, और तत् नाम, तत् नहीं ओम तत् सत, ये जाप नहीं है, ये तो बच्चे बुलाने वाली बात कर रखी कति नरक में ठोकर की। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् परब्रह्म का है, और सत जो हो पूर्ण ब्रह्म का। ये तीनों भगवानों की हमने विधिवत साधना करनी है, ये दास बताएगा आपको। और उसकी 3 विधि है सिमरन की। ओम नाम के जाप को तो हम ब्रह्म को दे देंगे काल को, और वो तत् नाम जो है वो परब्रह्म को देंगे, क्योंकि हमने इस काल के लोक से निकलने के लिए यहाँ से चलना है। अब हमने इस एक ब्रह्मांड से चलना है। एक पहला मंत्र देंगे आपको, 7 मंत्र का होगा। वो आपको क्या करेगा, ये हमारे शरीर में कमल है, पहला जो प्रथम मंत्र हम देंगे वो 7 मंत्र का होगा। ये कमल है अपने शरीर में, गणेश जी, सावित्री, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शिव और पार्वती जी, दुर्गा, और ये त्रिकुटी यहाँ पर आ जाती है, वो त्रिकुटी, ये 2 कमल का, दो दल का कमल है। तो यहाँ से ये सब आपको मंत्र देंगे, जिससे हम इनसे निकलना होगा। ये भगवान यहाँ 3 लोक के प्रभु हैं, इनका हमारे ऊपर ऋण है। हमने इनका कर्ज नहीं दिया, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम कंगाल हो गए, इन्होंने हमारे कनेक्शन काट दिए, और इसलिए हमें रात मिलनी बंद होगी। अब ये मंत्र आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों के जाप से ये कमल आपके बरी हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये आपको नो डू सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा, इस नाम पहले नाम की कमाई पे। फिर दूसरा जो मंत्र होगा वो आपको यहाँ से लेकर, इससे लेकर के यहाँ ले आओगा, वो मतलब दूसरा 3 नाम का मंत्र होगा। ओम नाम की कमाई से आप यहाँ पहुंचोगे, और ओम नाम की कमाई को हम यहाँ दे देंगे इस काल को। फिर ये हमारे सारे जो अकाउंट है उसको बरी कर देगा, हमें काल मुक्त, उसे कर्जा मुक्त कर देगा। इसके बाद हम कैसे चलेंगे, ओम नाम की कमाई हम यहाँ छोड़ देंगे इस काल के पास ब्रह्म की, और ये परब्रह्म के लोक का बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है परब्रह्म का, वो दूसरे मंत्र का जाप हम यहाँ इसको कमाई दे देंगे, क्योंकि यहाँ से छूटना मुश्किल है। यहाँ तो अपनी कमाई पहले जो की तो रखी है, जहाँ से हम गलती करके आए हुए। तीसरा मंत्र हमें यहाँ स्थायी स्थान देगा। तो ऐसे इसको समझना है सतज्ञान को। अब क्या होगा कि हम ओम नाम का जो 2 मंत्र का नाम सतनाम होगा, जिसमें 2 मंत्र होंगे, उसमें एक ओम नाम होगा, एक तत् सांकेतिक है, वो दास में बताएगा आपको, उसी को बताएंगे जो उपदेश लेगा। तो उस ओम नाम की कमाई हम इस काल को दे देंगे, इसका प्रतिफल नहीं लेंगे। ये इसलिए कहता है कि मेरी पूजा को मुझ में छोड़ के फिर तो उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे अपना ऋण मुक्त कर दूंगा, सब पापों से छोड़ दूंगा। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, अब अध्याय नंबर 66 देखो। अध्याय नंबर 66 में हम चल रहे हैं, यहाँ देखिए नीचे आओ। क्या कहा कि संपूर्ण धर्म, इन्होंने क्या अर्थ किया, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, तू केवल एक, अब त्याग कर, मुझ में त्याग कर, और मुझ माम माने केवल सीधा मुझ होता है, मुझ में सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर। अब इसको सारी फीत लगा दी काल के, ये ऐसा गलत कर दिया इन्होंने। मुझ में त्याग के एक, कहते
माम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है, इन्होंने गलत कर दिया ये आना। व्रज माने कहे तू उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा, चिंता ना करे। अब फिर देखो वर्ज माने ये कहते हैं आ जा, और इसका अर्थ बनता है चला जा। ये प्रमाण और देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने 2 दूना 6 पढ़ रखा है और एक नहीं कई वर्षों से पढ़ रखा है। अब इसको 2 दूना 4 सिद्ध करने के लिए, सिद्ध ठीक को ठीक सिद्ध करने के लिए और कई प्रमाण देने पड़ेंगे आपको। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ठीक अर्थ किया है, व्रज माने जाओ, बहुत अच्छा किया है। और यहाँ ये विचलित हो गए क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से ऊपर की अभी तक बुद्धि इनकी पहुंची नहीं थी। श्री श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर, श्री मुन्नालाल गुप्त अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें देखिएगा संस्कृत भी साथ है और ये देखो ये 34 नंबर, ये 35 नंबर है। इसकी संस्कृत देखिए, प्रावेशरम शरणम व्रज, वह कहता रे और जय, वह के नीचे रे और जय, व्रज एकम उस परमेश प्रावेशरम शरणम व्रज 35वां। ये देखो ये 34वां समाप्त हुआ, 35वां यहाँ से प्रारंभ होता है। हे देवगण तुम दैत्य दलन प्रावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, व्रज माने जाओ, ये लिखते हैं आजा। ये सारा काम बिगाड़ दिया, जहां सही आई ना कहानी वही मोड़ दिया। अब और दिखाता हूं आपको, डिक्शनरी शब्दकोश देखिएगा। ये वैकट नीचे रह और जय, जाना चलना प्रगति करना। व्रज माने जाना होता है। अब इन्होंने क्या कर रखा, ये आपके सामने है, ये तो आपने देख ही ली, और दिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता और ये कहां से प्रकाशित है? संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखिए। अठारहवां अध्याय और नीचे देखो, नीचे देखो, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब यहाँ बात बिगड़ेगी सारी। आजा का उल्टा कर दिया। देखो आगे कोई कुएं में गिर रहा हो और वो अनजान है, उसको कोई पूछ रहा भी आगे जाना ठीक है कि नहीं, उसको मना करना चाहिए था। ये कहते हैं जैसे लिखा है जाओ ठीक है रास्ता, यहाँ बात बिगड़ती है। देखियो ये काल तक कहता मेरे से पीछा छुड़वा ले, कोई संत ढूंढ ले और मेरी शरण में रहेगा, जन्म मृत्यु तेरी सदा बनी रहेगी। अब ये कहां से प्रकाशित है? श्री हंस जी महाराज का आश्रम है। इनके 2 शिष्य हैं, एक श्री प्रेम रावत उर्फ श्री बाल योगेश्वर जी और एक श्री सतपाल जी महाराज। ये देखिए, और इनके यहाँ नीचे से छपी है, ये पता है मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। यहाँ देखिएगा श्री सतपाल जी का चित्र। ये देखो अष्टदशवां अध्याय और नीचे देखो, सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज। सरलार्थ यहाँ किया है, इकट्ठे 4-5 श्लोकों का किया। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर, उस समय धर्म तो कोई था ही नहीं, ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, जब ये गीता बोली गई थी। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। बता आपका दोस्त के बताऊं, जब 1 2 3 6 20 पद हो गया, सब में यही 2 दूना 6 लिखा है। अब देखो ये श्री सुधांशु जी महाराज के कर कमलों द्वारा अनुवादित। अब ये चक्कर क्या पड़ा हुआ है कि नादान आत्मा
मैं दिखाऊं सत्य, अन्यों की निंदा करते हैं तो उनकी बता, निंदा का इसमें एक अक्षर भी नहीं है। पैसे लगा रखे, हम सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लो और मैं भी इकट्ठा पढ़ा दूं तो और बढ़िया हो जाए। संत की भाषा संत जाना करें, डॉक्टर की दवाई डॉक्टर बता सके, मरीज ने के बेरा। सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का बता, उसमें कोई धर्म था? धर्म माने धार्मिक क्रियाओं को, मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़ दे। सर्वधर्मा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम सुख दास जी महाराज जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी हैं, उनके द्वारा इसका टीका है। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। अब सबने आजा कर दिया, व्रज माने लिखना था, चला जा भाई पीछा छुटवा ले। और देखो ये कहते हैं इसकी इस पुस्तक की सफलता का इसमें ये प्रमाण है कि कई 5 लाख की प्रतियां छप चुकी हैं। इस ग्रंथ की उपयोगिता का इससे बड़ा क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या हो सकता है कि थोड़े से समय में इसके केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हुए और अन्य भाषा में अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि में कुल 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों तक पहुंच चुकी हैं। और इनमें ये ज्ञान बढ़ रखा है विपरीत। अब 5 गुणा में 5, 25 लाख का तो काम बिगाड़ दिया, तो एक ही गेना 4-5 पढ़े बैठ के। और ये इसकी उपयोगिता ये मानी है कि इसको क्योंकि भोली आत्मा जो बीमार है, बीमार व्यक्ति ने डॉक्टर कहीं मिल जाए और कैसी दवाई दे उसने खाए पार पड़े, वो तो बेचारा खावेगा, उसको कहीं मिल जाए, एक से ना होगा दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे ना तीसरे पे ना चौथे पे, वो तो अंतिम श्वास तक प्रयत्न करेगा। और ये नीम हकीम मिल गया पाने और सारी विरोध साधना बता के बात बिगड़ दी। अब ये आगे 7वें अध्याय के वही फिर 15 से आगे चलेंगे। आज इस पवित्र शास्त्र को आप समझ जाओगे ना, फिर किसी शास्त्र को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा आपने। लेकिन ये नियम हमारे तक ढंग से पहुंचा, इस करके बात बिगड़ गई। अब कल आपने पढ़ा कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा मूर्ख लोग करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उल्टा पौधा बीज दिया। फिर आपने भी कहते मेरी भी गलत। वेद गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म कहता मेरी पूजा भी घटिया भाई। देखो क्यों घटिया बताई कि उस पूजा से लाभ पूर्ण नहीं हो सकता। हमने बीजना था पौधा नीचे को और बीज दिया उलट। अब पूजा तो ऐसे करें बात बनेगी, अब इसको काट कर लगा देंगे तो भी बात बिगड़ जाए, ये भी गलत है। वो तो यही पूजना पड़ेगा। इसलिए बताता है कि अर्जुन देखो ये तो फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरणार्थ। अब ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक विभाग के, और ये मुख्यमंत्री समझो ब्रह्म और प्रधानमंत्री समझो पूर्ण ब्रह्म, इतना अंतर है इनमें। तो क्या बताया कि अर्जुन मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना, ब्रह्म काल की पूजा भी कहते हैं 4 प्रकार की करते हैं। एक तो अर्थार्थी कौन होते हैं? अपने धन लाभ के लिए जंतर मंत्र करते, वो ओम नाम के यानी वेदों के अनुसार वेदों के मंत्रों से ही उस अर्थ लाभ को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं, वो ब्रह्म के साधक है काल के। और दूसरे अर्थ जो संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों का आश्रय देते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जिन्होंने 10 एक वेद के मंत्र कंठस्थ याद कर लिए, 20 दूसरे वेद के, 30 दूसरे वेद के और 4 चौथे वेद के, चतुर्वेदी का है। वो जिज्ञासु का मतलब है जो केवल ज्ञान संग्रह करते फिरते हो, न भक्ति की चिंता को ना, वो जिज्ञासु है, केवल ज्ञान संग्रह करने वाले। और चौथे नंबर के ज्ञानी कौन हो गए? जिनको ये पता लग गया कि मानव शरीर ऐसे नहीं मिलता, ये बड़ा कीमती है और इसमें यदि भक्ति परमात्मा की ना हुई तो ये व्यर्थ है। तो उनको ये मालूम है, वेदों को पढ़ा उन महापुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने,
उन्होंने वेदों में पढ़ा, क्या पता लगा, जैसे गीता में लिखा कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण लो, जो कि तो वेद बताओ, जो कि तो वेद बताते हैं कि उन परमात्मा उन संतों ने ढूंढ लिया। अर्जुन जब वेद भी उग्रम बोल रहा है और वो कहता है कि अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले। और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ओम है, ओम कर्तु समर, केलवे समर और कर्तुम समर। मेरा भी जाप जो है काम करते करते समर, जैसे लिखा है युद्ध भी कर मेरा समर भी कर, तो मेरा ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, एक मानव शरीर की मुख्य कर्म समझ के कर और अंतिम सांस तक कर, तो मुझे प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है। इन जैसे एक मंत्री की सहयोग ले कोई, फिर मुख्यमंत्री का सहयोग उस मंत्री से बहुत गुना ज्यादा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं। ऐसे ही ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अच्छी नहीं भाई, क्योंकि इसमें ना जन्म मृत्यु मिटे ना कर्म दंड कटे। ठीक है, अच्छे साधक ओम नाम के जाप करने वाले महास्वर्ग में चले जाएंगे और अपने कर्मों के फल को कोई 1000 युगों तक वहां खाते रहेंगे, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होनी होगी और 84 लाख माना होगा और सारे कर्म दोनों भोगने होंगे। वो तो परमात्मा और है जो कर्मों को काट देता है, पाप कर्मों का विनाश कर देता है, वो परमेश्वर कोई और है और उसकी भक्ति करने से तेरी पूर्ण मुक्ति होगी। ऐसा गीता जी ने समझाने की चेष्टा की। क्या बताया कि ज्ञानियों ने जिनको परमात्मा पाना है उन्होंने वेदों को पढ़ा, अपनी सोच से ये सोच लिया कि पूर्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए और देवता नहीं पूजने, ये गीता वेद में मना किया। तो उन्होंने अपनी सोच से क्या निष्कर्ष निकाला कि ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, पूर्ण ब्रह्म का, और उसकी ओम नाम का अपने सुझाव से अपनी सोच से और दिन रात एक कर दिया बेचारों ने प्रभु पाने के लिए। और ओम नाम के जाप से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये इसका कसम खा रखी है काल में कि मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आऊंगा, ना मुझे कोई देख सकता है, ऐसे गुप्त स्थान पर आऊंगा। इसने कसम खाई थी कि दुर्गा के सामने। अब देखिए यही हमारे को अधूरे ज्ञान से ये कमजोरी रही कि हमें वो सतमार्ग 3 मंत्र का जाप प्राप्त नहीं हुआ। इसमें देखिएगा 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में और 48वें में कि अर्जुन ये तो तुझे दिखाना, ये मेरा रूप, मेरी प्राप्ति ऐसी है और मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी युगर तपों से कभी नहीं मिल सकता, ना दान से, क्योंकि इसका परमात्मा नहीं मिलती। इससे और लाभ होता है, जैसे देव बन गया, महादेव बन गए और इंद्र बन गए, राजा बन गए पृथ्वी के, ये तो लाभ हो जाएंगे वेदानुसार साधना है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं। इसलिए संतों ने इनको अपनी सोच से निराकार बता दिया कि वो तो निराकार है, तो दिखता कौन है। इसने कसम खा रखी है। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 देखो। 46 में ये कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं वैसे ही। 32 में कहता मैं काल हूँ, क्योंकि गीता काल बोल रहा है। ये देखो 32वां, ये स्वयं अपने मुख से कह रहा, भगवान के लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इसमें लोकों का विनाश नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब इस समय आया हूँ मैं लोग, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, ना बाद में कहा मैं काल हूँ। ये स्वयं काल बोल रहा था उसके अंदर आके। और जो प्रतिपक्ष की पक्षियों की सेना में सतीत योद्धा लोग हैं, वो तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मैं सब न मार दूंगा। वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात उन सब का विनाश हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ क्या बताता है 11वें अध्याय के 48वें श्लोक को देखिए। 11वां अध्याय और ये 48वां श्लोक नीचे। ये अर्जुन, इस मनुष्य श्लोक में इस प्रकार जो एवं रूप, एवं माने जो का, तो जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ सही रूप, ये मेरा विराट रूप है ना, ये है मेरा रूप सही। मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से, ना तो वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना दान से, ना किसी क्रिया से, ना किसी उग्र तपों से, तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले भी नहीं देखा किसी ने। आगे भी नहीं देख, कोई प्राप्त नहीं कर सकता मुझे और पहले भी नहीं देखा। देखो पहले इधर देखो,
47 में कि अर्जुन, ये अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि विश्व सीमा रहित विराट रूप अनंत विराट रूप तुझको दिखलाया जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे ने किसी ने पहले नहीं देखा था, ना तो पहले देखा ना आगे कोई देख सकता। आगे देखो, आगे कोई नहीं देख सकता, ऐसा नहीं देखा जा सकता हूँ। इति सिद्धम के ओम नाम के यानी वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, केवल अन्य लाभ भौतिक सिद्धि आ जा, आकाश में उड़ जा, जल पर चल पड़े और ठाठम ठाठ हो जा, स्वर्ग में पहुंच गए, देव बन गए, ये तो हो सके, लेकिन भगवान प्राप्ति। इसलिए इन महापुरुषों ने एक चुनक नाम के ऋषि, महान ऋषि, महर्षि, वेदों के ज्ञाता, उन्होंने अपनी सोच से इस ओम नाम के ब्रह्म के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर हजारों वर्षों तक साधना की, बैठे रहे और इतनी प्यारी आत्मा के प्रभु पाने के लिए शीश भी सौंप दिया। भगवान बेशक शरीर जावे लेकिन मालिक मिल जा। अब इसमें काल ने कहा कि वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, इस कारण से चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक साधना की, ध्यान लगाया, ओम नाम का जाप जपा, सारी यज्ञ की, लेकिन मालिक नहीं मिला। एक मानधाता चक्रवर्ती नाम का एक राजा था, उसके पास 18 करोड़ सेना थी। चक्रवर्ती राजा होता पूरे पृथ्वी का मालिक, और वो कुछ समय उपरांत अपना एक परीक्षण करता है कि तेरे शासन काल में किसी अन्य राजा ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए एक घोड़ा छोड़ते थे, उसके गले में एक पोस्टर लगा देते थे कि राजा के पास 18 सोनी सेना है और जिसने राजा की प्रभुता अस्वीकारी हो तो घोड़े को पकड़ दीजिए। साथ में कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बॉडीगार्ड सैनिक भेज देते। अब वो घोड़ा जब जा रहा था चुनक ऋषि की कुटिया के सामने से गुजरा, तब तो ऋषि ने देखा कि इस घोड़े पर कोई नहीं बैठा है, बाकी घोड़ों पर सैनिक सवार है, कहानी क्या है। तब तो वो निकल गए। जब घूम घाम कर सारी पृथ्वी पर आए 6 महीने साल में, तो उन्होंने पूछा, भाई सैनिकों से पूछा, इस घोड़े पर दूसरे पर सवार क्यों नहीं है, क्या बात है। उन सैनिकों ने बताया, ऋषिवर ये मानधाता राजा चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पे बैठते नहीं, इसमें ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई उन्होंने। अब देखो, उस काल ने पहले तो भक्ति करवाई अपने लेवल की, और फिर रिमोट उसके हाथ में 21 में ब्रह्मांड में बैठाई, उसके मन में प्रेरणा कर दी। ऋषि के मन में क्या आया कि भी राजा का तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। बता, ऋषि का संतों राजाओं से के मेल होता है, लेकिन इस काल में कुबद करवानी मन में आ गया कि इस राजा का अहम तोड़ता हूँ। कहने लगा, भाई सैनिकों, यदि इस घोड़े को कोई पकड़ ले तो क्या हो जाए। भाई इसको पकड़ लेना, राजा से युद्ध करना पड़ता है। किसी ने नहीं पकड़ा। ऋषि बोला, नहीं, कौन पकड़े, किसने अपने अनाज अच्छा नहीं लगता क्या, किसकी हिम्मत है हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ लो, ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे। ऋषि कहने लगा, मैं पकड़ लो तो सैनिक कहने लगे, कंगाल, जाने तो खाने को नहीं तेरे पास, अरे युद्ध करेगा तू चक्रवर्ती राजा मानधाता के साथ। ऋषि कहने लगा, भी मैंने पकड़ लिया और कहो तुम्हारे राजा से जाए और बांध दे घोड़े को मेरे वृक्ष पे, उसी कुटिया का जिस पर कुटिया तक डाल रखी थी, उस पेड़ का उसके बंधवा दिया। सैनिकों ने जाकर राजा को बताया कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ दिया। अब राजा को कि तेरे घोड़े को आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी पकड़ने की, कल दूसरा मजाक करेगा। एक व्यक्ति को मारने के लिए अपनी बेहतर अक्षौणी सेना के 4 टुकड़े कर दिए। 18 करोड़ की एक बार 18 अक्षौणी सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए, दुनिया में खोप हो जावे, सबका भय हो जावे, एक राजनीति होती है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन की कमाई के एटम बम बना लिए, वह सारी कमाई आधे से ज्यादा कमाई, और क्या बना दिए, 4 पुतली तैयार कर ली, सिद्धि से 4 पुतली बना ली एटम बम, एक एटम बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, उसने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यह है कि बेहतर अक्षौणी का विनाश कर दिया। देख, यह कुबद काल की
चला था भगता भगवान पाने। मार्ग ठीक ना होने से ऐसे जुल्म हो गया हमारे साथ। अब क्या बनेगा इस ऋषि के संग में? अब इसके पुण्य लिखे गए अलग और पाप लिख दिए न्यारे। अब चाहे तो कोई गोली तो मार दे, चाहे कोई शब्द शक्ति तो मार दे, और चाहे वह किसी और कारण तो मार दे, पाप उसको बराबर होंगे। अब उसके पास अपनी शक्ति सिद्धि थी, उससे उसने जुल्म कर दिया तो ये उसके बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे पाप कर्मों में। और पुण्य न्यारे रखे हैं, जिसने कमाई करी उसके लिए तो स्वर्ग जाएगा, वहां इंद्र बन जाएगा, महाइंद्र बन जाएगा, और फिर ठाकुर ठाट करेगा, और फिर गधा बने, फिर कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे और खाद लग गएगी इसके कर्म शर्म में, इस ऋषि के संग में न्यो बनेगी। इस काल ने ऐसा जुल्म रखा। तो इसके लिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, जब उनका साक्षात्कार हो गया परमेश्वर से सचखंड में, जैसे गुरु नानक देव जी को हुआ था, उसके बाद इन दोनों प्यारी आत्माओं ने एक जैसी वाणी अपने परम पिता की महिमा गाई है। क्या बताते हैं कि बैतरक सोनी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। बैतरक सोनी सेना का सत्यानाश कर गया वो चुनक ऋषिश्वर, यानी यहाँ के ऋषियों से भी श्रेष्ठ ऋषिश्वर, तीन उपाधि लगा रखी जिसने, उसकी ये हालत है कि बैतरक सोनी सेना को खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, और दे धारे मौत करे, ये दे धारे संत के रूप में मौत काल अंडे, और ये सभी ब्रह्म काल के उपासक, ये काल के वेग। कल तो आपको कथा सुनाई थी कि तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट आत्मा कहते मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन। इनको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल कथा सुनाई थी वो हर की पैड़ियां के ऊपर, ये गंगा स्नान के ऊपर, नहाने के ऊपर 25,000 आदमी आपस में ये संत लड़कर मर गए थे। अब आज ये ब्रह्म साधना वालों की बताइए कि ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अच्छी साधना नहीं है। इसलिए गीता में लिखा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा ना ये है तो उद्धार बेचारी, उद्धार माने सिर भी दे दे भगवान के लिए अपना, क्योंकि 1000 वर्ष बैठना प्रभु के लिए, अपने दाढ़ी बढ़ गई, ये शौक नहीं था ऋषियों का दाढ़ी और ये केस बढ़ाना, नहीं, ये परवाह नहीं करते थे, बढ़े रहेंगे पर परमात्मा पा जा, सुख का जीर्ण शरीर हो जाता था। लेकिन ये साधना, क्योंकि वो परम संत ना मिला इनको, जो गीता और वेदों में संकेत है, आपको वेद दिखाऊंगा यजुर्वेद में, यही का तो जो गीता प्रमाण देती है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ लिया, भाई मैं नहीं जानता उसके बारे में, और वो जब तक वो संत नहीं मिलेगा इतने ये बात बने नहीं। क्या कहता है अर्जुन? ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार बेचारी, उद्धार माने सिर भी दे दे भगवान के लिए, टाल नहीं। लेकिन ये मेरी ही अनुतम माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ, अनुतम मेरी अनुतमा साधना में ही व्यस्त रही, इनको पूर्ण परमात्मा के मार्ग बताने वाला संत नहीं मिला। अब देखो आपके सामने 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अब 15 तक कल पढ़ा दिया था, 16 और 17 में है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं, वो आपने सबने ज्ञान है, इतना गीता पढ़ने वाले सब जानते हैं। अब 18वां दिखाता हूँ, इसमें लिखा है कि मेरी भक्ति भी करने अनुतमाम घटिया तो घटिया है। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 7 का क्षमा करना, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। संस्कृत देखिए, उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम, मेरे मत में, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है ना बेचारी, ये है तो सारी की सारी बड़ी उदार, लेकिन आश्रित है सही, ये आश्रित रही वो प्यारी आत्मा, युक्त आत्मा यानी भगवान में लीन आत्मा, माम माने मुझ में, मेरे वाली में, एवं अनुतमाम गति, अनुतमा माने घटिया तो घटिया, मेरे वाली प्राप्ति, मेरी जो प्राप्ति से जो लाभ होना है, जन्म मृत्यु इसमें भी नहीं मिटनी, कर्म दंड कटे नहीं, इसलिए कहा कि अनुतमा माने घटिया से घटिया। अब इन महापुरुषों ने क्या कर दिया, अनुतमा माने देखियो अति उत्तम लिख दिया है, तरह गजब वही हो। चौथी क्लास के बच्चे ने पूछ ले, वो भी नहीं कर, इतनी गलती नहीं करे। उत्तम माने अच्छा होता, अनुत्तम माने व्यर्थ, ये असमंजस में पड़ गए टीकाकार। भाई मूल संस्कृत तो सही है इसकी, लेकिन ये टीकाकार अनुवाद करने वाले असमंजस में पड़ गए। अब भगवान अपनी प्राप्ति को, अपने से मिलने वाली राहत गति को अनुत्तम क्यों कैसे लिख सकता है? इसलिए इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस भी भूल गए,
और अनुत्तम कारक अति उत्तम कर बैठा है तरह गजब। और यहाँ देखो ठीक कर दिया आगे जहाँ ठीक बने था, यहाँ तो 24 में इसी के 24 में लिख दिया अनुत्तम माने अनुत्तम। चलो अनुत्तम लिख देते कोई बात ना दिल ठोका था तो यूं तो लिख देते अनुत्तम। अनुत्तम माने अनुत्तम, अनुत्तम माने घटिया, सीधी सी बात, दूसरा अक्षर नहीं। और यहाँ कर दिया अति उत्तम। इस तरह बुलाओ, देखिए अनुत्तम का अर्थ देखो नीचे, अनुत्तम माने अति उत्तम। और यहाँ लिख दे मेरी अनुत्तम गति रूप में अच्छी प्रकार से स्थित रहे, इनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मार्ग ना मिला। अब देखो जब तक हम इस पवित्र शास्त्र को एक बार समझ लेंगे ना, फिर भक्ति के योग्य होंगे, फिर मन में शंका नहीं रहेगी कि हम वास्तव में, क्योंकि अब तो एक बार डर सा लगा है यूं का भाई पहले पूजा करते थे, हमारे पूर्वज भी करते आ रहे थे, वो तो भोली आत्मा थी, वो तो अपना कर्म उन्होंने बिगड़वा दिया उन भोली आत्माओं का। अब हम गीता के विरुद्ध जो भी साधना करेंगे समझो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, उसको करो चाहे मत करो, आपको हानि है लाभ कति नहीं। आज कहो सुन लो चाहे फिर सुन लियो, अगर ये भक्ति परमात्मा में शीर करना है, साझा करना है तो भक्ति विधिवत करनी होगी। अब 19वें श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि अर्जुन मेरी भक्ति भी कोई पुण्यात्मा ना जाने कितने जन्मों के बाद समझ में आती है, उसका फिर हम साधना कर लूं, बाकी तो नीचे की पूजा गर्मा विष्णु महेश माता मसानी पितृभूतम उड़े रहते हैं। और ये बताने वाला कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सब कुछ है, ऐसा संत भाई बड़ी मुश्किल मिलेगा तुझे, क्योंकि वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से संबंधित है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।